वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे इंटीग्रेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के ऊपर। इसके कॉन्सेप्ट लेक्चर के अंदर हमने काफ़ी डिटेल से जो है ना इसका कॉन्सेप्ट समझा कि हम इसको किस तरह के क्वेश्चन के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो जितने भी सारे फार्मूलेज और जो भी टेक्निक्स पढ़ी हैं, जब उनकी मदद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो फिर हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लेके आते हैं, ठीक है ना। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या काम करता है कि वो ये काम करता है कि वो जो हमने पिछली जो टेक्निक्स पढ़ी हुई है उसको उस फॉर्मेट में लेकर आ जाता है, ठीक है। जब उस फॉर्मेट में आ जाता है तो फिर हम इसके अंदर क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, या और भी कोई काफ़ी हमारे पास टेक्निक्स हमने पढ़ी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कर देता है कि फॉर्मेट को चेंज कर लेता है, ठीक है ना, यानी उस फॉर्म में लेके आ जाता है जिसमें आराम से वो इंटीग्रेट हो जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसकी जो फॉर्मेट है हमारे पास, अगर हम एक बार रिकॉल करें कि हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर हमारे पास कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, ठीक है, सिंपल एफ ऑफ एक्स, सही है, और इसकी होल पावर क्या है, एन पावर है, ठीक है। इसकी होल पावर क्या है, एन है, सही है। इसकी होल पावर एन है, ठीक है, और टाइम्स इसके साथ इनसाइड पावर के, ये जो पावर है, पावर के अंदर एक फंक्शन लिखा हुआ है, उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, यानी एफ ऑफ एक्स हो और डेरिवेटिव यानी प्राइम लगा दिया, तो इसका मतलब है कि साथ में इस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अगर इस तरह की शेप हो तो इसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, पावर फार्मूला लगाते हैं, और इस तरह की फॉर्मेट के ऊपर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है वो भी अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम नोट करें तो एग्जैक्टली हमारे पास इसको अगर हम देखें तो अगर हमारे पास ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ, देखिए हमारे पास ये जो इसकी होल पावर है एक्स स्क्वायर, इसकी जो होल पावर है, मैं इधर ही लिख रहा हूँ 1/2 लिखी हुई, ठीक है। ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, -1/2। अगर पावर के इनसाइड के अंदर हम देखें तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 8, ठीक है। अगर इसको u मान के इसका डेरिवेटिव देखते हैं तो इसको डी यू बाय u किसके पास जा रहा है, x के पास जा रहा है, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 2 + 4, ठीक है। इसको हमने डिफरेंशिएट करा है। अब इधर देखें तो हमारे पास इस पावर के जो अंदर फंक्शन है उसका जब डेरिवेटिव लिया है तो एग्जैक्टली ये नहीं आया। अब क्या करें, तो अगर हम थोड़ा सा इसके अंदर और थोड़ा सा माइंड लगाएं, इधर अगर मैं रफ वर्क करूं, अगर मैं इधर रफ वर्क करता हूं, ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना ये x + 1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, और प्लस 8 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए साथ में मेरे पास क्या है, इसका डेरिवेटिव जो है वो कि ये नहीं है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई भी करवा लेता हूँ, ठीक है, और 2 डिवाइड भी करवा लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो 2 है इस x से और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी, हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 2x + 2, ठीक है। और ये इंटीग्रल से हमारे पास 1/2 जो है वो बाहर आ जाएगा, सही है ना। बल्कि इसको यहीं देखे रहने देते हैं, सही है ना, ये 2 इधर आ गया, ठीक है, क्लियर है। अभी हम देख रहे हैं कि अभी भी इसका जब हम डेरिवेटिव जो कि हमने ऊपर निकाला है एग्जैक्टली वो क्या है, 2x है, ठीक है। तो अभी भी मेरा काम नहीं बना। अगर मेरे पास जो है ना इधर, अगर मेरे पास इधर 4 होता तो फिर मेरे पास मैं कहता है कि ये वाली जो चीज़ है ये एग्जैक्टली मेरे पास इसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा, इसके ऊपर मेरे पास एफ ऑफ एक्स होल पावर n, ठीक है, और टाइम्स हमारे पास एफ ऑफ एक्स और इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा था, इसके ऊपर पावर फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो अभी भी हमारा काम नहीं बनना, ठीक है। अगर मेरे पास इधर 4 आ जाए तो फिर मैं कह सकता हूं कि ये इसका जो पावर के अंदर जो डेरिवेटिव है, ये इसका पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ये है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको अपनी मर्जी से जो है ना स्टूडेंट्स, अपनी मर्जी से इसको 4 कर लेता हूं, ठीक है। मेरे पास याद रहे क्या था, 2 था, मैंने क्या कर लिया, 4 कर लिया। अब जब मैंने 4 कराया तो इक्वलिटी को बरकरार रख लिया कि नहीं, मैं 2 माइनस करूंगा। अब 2 के अंदर 4 के अंदर से जब 2 जाएगा तो वापस मेरे पास 2 बचेगा जो कि पहले था, ठीक है, क्लियर है। और मेरे पास क्या ये इंटीग्रल साइन और मेरे पास ये क्या आ गया, dx, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं कह सकता हूं कि मेरे पास ये जो पावर के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है ऊपर इसका ये डेरिवेटिव मौजूद है मगर ये नहीं है, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं कि अगर ये मेरे पास सिर्फ ये सेपरेट होकर अलग हो जाए तो सेपरेट होकर अलग का क्या मतलब है, यानी मैं 2x + 4, सही है, और डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या है 2, और मेरे पास क्या है x² + 4x, सही है, और प्लस क्या है 5, ठीक है।
और फिर क्या -2, ठीक है। और अब इसका जो डिवाइजर है वो अलग हो जाएगा, सही है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 2, और ये हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 4x, सही है, और प्लस 8 है भाई, सही है ना। तो ये हमारे पास क्या +8, ठीक है। और ऊपर क्या था 2, ठीक है ना। और ये क्या आ गया dx, सही है। बल्कि इधर अभी मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए अब हमारे पास क्या होगा कि स्टूडेंट्स हमारे पास ये 2 इस 2 से कैंसिल, ठीक है। और जब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, इधर क्या बचेगा सिंपल 1। अब आपको पता है कि अब इन दो टर्म्स की हमारे पास इंटीग्रेशन अलग अलग होगी, ठीक है ना। ये रफ कर रहा था, अब यहाँ से मैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो मेरे पास जो इंटीग्रेशन होगी 2x प्लस 4, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2, 1/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 1/2 जब हमारे पास बाहर आएगा तो हमारे पास क्या बचेगा x² प्लस 4, ठीक है ना। और ये रेडिकल में है, और इधर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, सिंपल +8, ठीक है। और ये क्या आ गया dx, ठीक है। और अगर मैं इधर देखूं ये माइनस साइन एज इट इज, ठीक है। और अब इंटीग्रल साइन, और क्या आ गया 1/x² प्लस 4x, सही है, और +8, ठीक है। और ये क्या आ गया dx। अब एग्जैक्टली ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बननी है स्टूडेंट्स, हमारे पास पावर के अंदर कोई अगर फंक्शन होता है, सही है ना, सॉरी, यानी वही वाली फॉर्म बननी है कि अगर हमारे पास कोई f(x) फंक्शन है, इसकी होल पावर क्या है n है, सही है, होल पावर n है। या सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर लो या कुछ भी कर लो, बात एक ही है, फर्क नहीं पड़ता, दोनों से एक ही आंसर आना है। अब डायरेक्ट ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लो या इसको u बना लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर मैं जो है ना, अगर मैं u भी बनाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस 4, सही है। और इधर ये जो है ना मेरे पास इधर क्या हो जाएगा u पावर, यानी अंदर जो फंक्शन था u आ गया, और इसकी जो होल पावर है रेडिकल का क्या मतलब है 1/2, और ऊपर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, सही है, ऊपर आके माइनस हो जाएगी, और मेरे पास क्या आ जाएगा dx, ठीक है। अब क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, इधर u आया तो इसको u लेके आना इधर, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ देखूँ, अगर मैं यहाँ पर देखूँ, सही है, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये मेरे पास क्या लिखा हुआ था, मेरे पास लिखा हुआ था 2x प्लस 4, ठीक है। अगर मुझे dx को सेपरेट करना है तो मैं इसको यहाँ लेके आ जाऊंगा, इस वाली चीज़ को उठा करके यहाँ पर लेके आ जाऊंगा। तो मेरे पास जो है ना स्टूडेंट dx किसके बराबर आया है, dx इज इक्वल टू मेरे पास किसके बराबर आ गया स्टूडेंट्स, du/4 + x, सही है। तो du इधर मैं लिख लूंगा du, सही है, du, और क्या आ गया 2x प्लस 4, ठीक है। अब देखिए इस अभी मैं सिर्फ जो सॉल्व कर रहा हूँ, अभी ये वाली चीज सॉल्व कर रहा हूँ, अभी ये वाली जो राइट साइड में माइनस वाली, अभी इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज आ गई, तो अब देखिए एग्जैक्टली मेरे पास ये चीज इससे कैंसिल, तो 1/2 इधर कैंसिल, इंटीग्रल साइन, और u पावर -1/2 है। तो अब आपको पता पावर फार्मूला लगेगा, इसके ऊपर du आ गया इधर, तो +1 होगा, ठीक है। और इसी पावर से -1/2 और +1 इसी से डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो 1/2, सही है। अब आपको पता है 2 इधर भी लेके आएंगे, 2 ऊपर भी, तो माइनस हमारे पास ये क्या हो जाएगी u पावर +1/2 और डिवाइडेड बाय +1/2, तो 2 से कैंसिल, तो एग्जैक्टली हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी u पावर 1/2, सही है ना, यानी रेडिकल u, सही है। और u किसके बराबर है, तो u हमारे पास बराबर था x² प्लस 4x, सही है, 4x और +8 के बराबर था। तो ये हमारे पास आ गई इसकी लेफ्ट वाली साइड, ठीक है। और फिर माइनस हमारे पास क्या हो रहा था इंटीग्रल, अब ये वाली जो हमारे पास चीज लिखी हुई थी इसको बकाया हम यहाँ पर सोल्व करते हैं, ठीक है ना। बाकी इसको मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, बल्कि इसको यहाँ लेकर आ गया। तो ये अब हमारे पास यहाँ पर बकाया सोल्व हो रही थी, ठीक है। इसको नीचे आके आप जरा और सोल्व करें। तो देखिए अब इधर क्या करें, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाली चीज तो सोल्व हो गई, ठीक है। अब इधर जरा हम देखें, तो अब इधर हमारे पास ऐसा कोई मेथड नहीं बन रहा जिससे हम इसको सोल्व कर सके, ठीक है। मगर इसके अंदर हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो हमने पढ़ा है उससे हमारा काम बन सकता है, ठीक है। हमारा काम बन सकता है, वो कैसे बनेगा, क्योंकि इसको हम किसी फॉर्मेट में लेके आ सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम इसको जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ी थी शायद उस फॉर्मेट में आ जाए, शायद किसी और फॉर्मेट में आ जाए, तो अभी देखते हैं किस फॉर्मेट में आता है। तो हम पहले क्या करेंगे, जरा ये सिर्फ इसी वाली चीज को सोल्व करें। तो हमारे पास जो है ना, हमारे पास ये लिखा हुआ इंटीग्रल साइन, ठीक है, और माइनस साइन अभी इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, बाद में हम माइनस साइन के साथ लिख लेंगे। तो 1/2
और इधर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है भाई, ए स्क्वायर लिखा हुआ है। इधर क्या लिखा हुआ है, प्लस 4 और एक्स लिखा हुआ और प्लस क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या, ये ए स्क्वायर आ गया प्लस 2ab, सही है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को मैं तोड़ के लिख लेता हूँ, 2 टाइम्स 2 लिख लेता हूँ और x लिख लेता हूँ, एक ही बात है, 4x के बराबर है। अब मैं क्या करता हूँ, इस 2 के साथ जो है ना x पहले लिख लेता हूँ, ठीक है, और अब 2 जो है वो मैं बाद में यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। देखिए हमारे पास ये जो है क्या है, ये 4x के ही बराबर है, ठीक है। ये मैंने एक काम किया इधर, 4x के ही बराबर है, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों करा है, क्योंकि मुझे जो b स्क्वायर था, यानी b की वैल्यू क्या थी, वो मुझे मिल जाएगी। वो कैसे मिल जाएगी, हमने देखा कि हमारे पास क्या था, ये ए स्क्वायर, ठीक है भाई, आ गया। फिर हमारे पास फार्मूले का क्या होता है, प्लस या माइनस जो भी होता है, इधर प्लस है तो प्लस 2 फार्मूले का आ गया, ठीक है, और प्लस 2 ए क्या आ गया, हमारे पास एक्स आ गया, और प्लस 2 ए और बी, इसका मतलब है ये बी है। तो अब मैं क्या करूंगा, इधर मेरे पास क्या था, एक था, तो मेरे पास बी की क्या वैल्यू होगी, 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इधर मेरे पास क्या लिखा हुआ था, मेरे पास इधर एक्चुअली एक लिखा हुआ था। अब एक को मैं किस तरह से तोड़ के लिखूं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 + 4, सही है, 4 + 4 लिख सकता हूँ एक को, और इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर और प्लस 4, और इसको भी 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास क्या था, एक के ही बराबर है, ठीक है। तो और ये सारे के सारे क्या है, रूट में है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2, यानी ए स्क्वायर प्लस, अगर मैं यहाँ पर करके लिखूँ नीचे यहाँ पर, ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर, सही है, प्लस 2 ए क्या है हमारे पास, ए बी क्या है हमारे पास, बी, ठीक है, और प्लस 2 स्क्वायर, है ना, बिल्कुल फार्मूला बन गया। अब इसको मैं वापस से यानी इसको बंद करके लिख लूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा ए एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना। इसको वापस एक्सपेंड करोगे, और कौन कहाँ से लेके कहाँ तक, कहाँ से लेके कहाँ तक, ये तो मैंने नीचे दिखाने के लिए शो किया था। ये जो है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और प्लस हमारे पास क्या था, 2 स्क्वायर, ठीक है, और ये रूट में आई ये वैल्यू, और क्या आ गया, dx। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, अगर हम इस फॉर्मेट को देखें, ठीक है ना, पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको u बनाता हूँ ताकि मेरे पास एक फॉर्मेट बन जाए, यानी मैं इसको कह लेता हूँ u, सही है। अब u में क्यों बना रहा हूँ, मैं आपको वजह बताता हूँ। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, x + 2, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करूंगा तो इसका भी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है मेरे पास क्या है, ये अंदर वाली चीज किसके, u के बराबर है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल साइन 1/1 रेक्टिकल साइन, और मेरे पास क्या आ जाएगा, u, और u के ऊपर इसके ऊपर स्क्वायर होगा तो u के ऊपर स्क्वायर, तो u का स्क्वायर, और प्लस मेरे पास क्या आ गया, 2 का स्क्वायर। अगर ये देखें स्टूडेंट्स, जब मैंने कहा था कि मेरे पास सिर्फ अगर रेडिकल में हो, यानी मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, यानी या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह की फॉर्म होगी, इनके ऊपर रेडिकल हो चाहे कुछ भी पावर हो, तो ये हम देखते हैं कि टेन इनवर्स की फॉर्म बनती है। फिर हम क्या करते थे, हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, ट्रिग्नोमेट्रिक जो सब्स्टिट्यूशन थी उसमें मैंने कहा था कि हमारे पास जो है ना साइन, इसको सॉरी हम क्या करते हैं कि x जो होती है इसकी डोमेन, अब इसके अंदर x है, अब इसके अंदर क्या है, u है, तो जो भी डोमेन होती है हम कहते हैं x = a टाइम्स tan, और ये आ गया थीटा, सही है। तो इसके हम बराबर इसको बना लेते हैं, सही है। तो अब बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास ये क्या बन गई है, इसी फॉर्मेट में ये बन गई है ना। तो अब इधर मैं क्या कर सकता हूँ, इधर मैंने इसको u बना लिया है, ठीक है, और इधर मेरे पास क्या है, ये x के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, डिफरेंशिएट हो रही है, ये भी एक इधर एक हमारे पास चीज आ रही है, ठीक है। तो खैर मसला नहीं है कोई, पहले हम इसको देखते हैं। तो हमारे पास जो हो जाएगा u, ठीक है, और 1/1, अब मैं इस u को किसके बराबर बनाऊंगा, अब इसके अंदर ये वाला u तो मैंने ऐसे ही रखा था ताकि बिल्कुल मेरे पास वाला फॉर्मेट बन जाए, ठीक है। अगर मैं इसको अब यहाँ से दिखाऊं तो मेरे पास ये क्या बना सकता हूं मैं, ये 10 वाली फॉर्म बननी है। तो अब मेरे पास जो a होता है वो क्या होता है, पावर के अंदर जो होता है, यानी मेरे पास ये a आ गया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, u = सही। अब ये वाला u तो देखिए, इसको मैंने इसको खत्म करने के लिए, यानी मेरे पास जो इतनी बड़ी वैल्यू आ रही थी उसको खत्म करने के लिए u बनाया ताकि उसी का फॉर्मेट बन जाए। फिर आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर हम क्या करते थे, u को बराबर बनाते थे किसके, tan के, ये tan वाली फॉर्म है तो tan के बराबर बनाएंगे, tan थीटा, और इसके साथ जो a जो आ रहा है वो क्या है, 2 है, तो ये 2 आ गया है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसके अंदर जो है ना मैं क्या कर दूंगा, ये रेडिकल आ गया, अब u की जगह क्या पुट करूंगा, 2 tan थीटा का होल स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर अलग और इसका स्क्वायर अलग, प्लस 2 का स्क्वायर अलग, ठीक है। अब इसके अंदर क्या देखें,
टू स्क्वायर कॉमन है, तो अगर मैं टू स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, टू स्क्वायर टाइम्स 10 थीटा स्क्वायर प्लस 1, सही है। तो ये हमारे पास इसके अंदर बच रहा है। अब आपको पता है कि जब हमारे पास इस तरह की फॉर्म आ जाती है तो हमारे पास ये किसके बराबर है, ये हमारे पास सेक के बराबर होता है। ठीक, आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है। तो हमारे पास, और दूसरी बात ये कि हमारे पास दो फैक्टर बन गए हैं, सही है ना, यानी हमारे पास क्या हुआ, टू स्क्वायर और क्या हुआ है, सेक स्क्वायर, सेक थीटा स्क्वायर। तो इसका रूट अलग हो जाएगा, इसका रूट अलग हो जाएगा, और ये सारे का सारा 1 में है। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास ओवरऑल जो बात निकल के आई, हमारे पास आया टू सेक स्क्वायर, ठीक है, टू सेक स्क्वायर, और स्क्वायर नहीं खत्म हो गया ना, और इधर क्या आ गया, डी एक्स आ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इधर हमारे पास जो सेक की जो डोमेन है वो थीटा आ रही है, और इधर हमारे पास डी एक्स। अब हम क्या करें, तो स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास एक परेशानी है। अब डी जो थीटा है उसको लाने के लिए क्या करें, तो देखिए हमने ये बात, जैसे हम ये पढ़ते थे एक डिफरेंशिएशन में कि हमारे पास कोई भी फंक्शन होता है उसकी रेंज y होती है, ठीक है, और हम बोलते हैं जैसे कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो हम बोलते थे इसकी अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है तो हम क्या बोलते थे, y किसके पास जा रहा है, x के पास जा रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है भी x है, तो हम बोलते थे डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई dx, है ना। तो अब इधर हम जब निकालते थे तो हमारे पास क्या आता था, 2x आता था, है ना, ऐसा ही है बिल्कुल। अब इधर अगर हम देखें तो हमारे पास ये u किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। अगर मेरे पास u जो है, u और विद रिस्पेक्ट टू किसके पास जा रहा है भाई, थीटा के पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा d, और हमारे पास क्या हो जाएगा 2 tan थीटा, और क्या आ जाएगा d थीटा। अब ये डिफरेंशिएट हो जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आएगा, 2 सेक स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर, सही है, और थीटा के रिस्पेक्ट में हुआ, डोमेन भी थीटा और ये भी थीटा, तो हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इधर कहीं भी हमारे पास डी यू और ये डी एक्स वगैरह नहीं आ रहा, यानी सॉरी इधर डी यू और डी थीटा आ रहा है मगर डी एक्स नहीं आ रहा। अभी क्या करना है हमें, तो इसको सब्स्टिट्यूट करना है, इसको रिप्लेस करना है किसी तरह। तो अब या अगर हम ऊपर देखें तो हमने एक u इज इक्वल टू, जब इधर हमारे पास ये वैल्यू लिखी हुई थी तो मैंने इस u को बनाया था u प्लस और x प्लस 2 इज इक्वल टू u बनाया था, सही है। अगर मैं इधर से देखूं कि डी यू मेरे पास किसके पास जा रहा है, डी अंदर डोमेन क्या x है, तो मेरे पास x के पास जा रहा है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा डी यू 2 प्लस x, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ इसका डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव 1, तो हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सही है। हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और हमारे पास जो थीटा जो है ना वो इधर चले आएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी यू इज इक्वल टू डी एक्स हो जाएगा। अगर इधर से भी मैं dx को रिप्लेस करता हूं तो मेरे पास du आएगा, d थीटा तो नहीं आएगा, अब भी नहीं आ रहा। अब क्या करें, तो स्टूडेंट्स हमने एक और चीज पढ़ी थी, हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो है ट्रिग्नोमेट्री, जो हमने जो डेरिवेटिव पढ़े थे उसके अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर हमारे पास किसी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो वो किस तरह की जाती है, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ठीक है। ये हमने इसके ऊपर लेक्चर भी मौजूद है, आप देख भी सकते हैं, बाकी मैं इधर भी बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिए दोनों ये चीजें u के बराबर थी, ठीक है। अब मेरे पास दो फंक्शन है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे dx चाहिए किसी तरह से, ठीक है। यानी मेरे पास अगर dx और d थीटा के पास जाता है तो मेरा काम बन सकता है ना। तो अगर मैं इधर देखूं तो मेरे पास ये वाला फंक्शन किसके पास जा रहा है, ऊपर वाला। पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूं दोनों के ताकि आसानी हो, ठीक है। अब इधर मैं क्या कर देता हूं, एक ऐसे वो लगा देता हूं। तो अब स्टूडेंट्स इसको हम जो है ना डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। हमारे पास u किसके पास जा रहा है, थीटा के पास जा रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी थीटा, सही है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक। तो अब इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे 2 tan को, तो ये जो हमारे पास डेरिवेटिव आता है tan का, इसका हमारे पास आता है ये 2 इधर आ जाएगा और क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ये किसके पास जा रहा है स्टूडेंट्स, ये जा रहा है x के पास, तो हमारे पास क्या हो जाएगा dx बाय du, सही है, और सॉरी du बाई dx, ये मैंने गलत लिख दिया, du बाई dx। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, तो जब u की वैल्यू लिखेंगे तो इसका डेरिवेटिव अलग लिया जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0, तो सिर्फ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमारे पास दोनों के डेरिवेटिव मौजूद है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें चाहिए dx बाई डी थीटा, यानी dx बाई डी थीटा, या हमारे पास डी थीटा बाई डी एक्स हो, इनमें से कुछ भी होगा तो उसमें से हम dx को सेपरेट आराम से कर लेंगे, ठीक है।
तो अब कुछ भी आप कोई सी भी जो वैल्यू है ना किसी पर भी डिवाइड करवा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कैसे फर्क नहीं पड़ता? देखिए मेरे पास ये क्या लिखा हुआ है, डी यू लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, मेरे पास लिखा हुआ है डी यू, ठीक है, और इज इक्वल टू ये डी थीटा उधर चले जाएगा तो टू सेक स्क्वायर और क्या हो जाएगा डी थीटा। ठीक है, इधर अगर मैं देखूं तो डी यू इधर आ गया, ठीक है, और इज इक्वल टू और हमारे पास डी एक्स क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो मेरे पास ये किसके बराबर हो जाएगा, डी एक्स के बराबर हो जाएगा, है ना। तो डी यू डी एक्स के बराबर और ये इसके बराबर है, तो ओवरऑल में क्या कह सकता हूँ कि मेरे पास टू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, डी एक्स के, है ना, डी एक्स के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं क्या कर सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ ना वैल्यूज। देखिए बिल्कुल मैं आराम से वैल्यूज रिप्लेस कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये जो मेरे पास वैल्यूज जो है ना 1/2 सेक स्क्वायर, और सॉरी स्क्वायर नहीं है, और डी एक्स किसके बराबर है, टाइम्स टू सेक स्क्वायर के, और ये क्या आ गया, डी थीटा भी आ गया और वो भी आ गया। देखिए दोनों काम बन गए हमारे, दोनों काम इस तरह से बन गए कि ये देखिए इससे कैंसिल आउट होगा और ये 2 कैंसिल और इसकी एक पावर कैंसिल, तो एक इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, सेक थीटा। और हमें पता है कि सेक का जो डेरिवेटिव आता है वो हमारे पास किसके बराबर आता है, सेक का डेरिवेटिव, ओ सॉरी डेरिवेटिव नहीं, डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन, वो हमारे पास बराबर होती है ln, और ln की जो डोमेन होती है वो क्या हो जाती है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सही है। अब इधर जो भी इधर थीटा है तो इसकी भी इसमें जो टेन आएगा उसका भी थीटा होगा। सही है, सही है। अब और ये हमारे पास अगर हम देखें तो ये काफ़ी हम आगे चले गए थे। सही, इसको हमने निकाल लिया। ठीक है, ये हमने राइट साइड की निकाली थी, ठीक है ना, जो कि ये इसकी हमने जो निकाली थी इसको हमने निकाल लिया। सही है, बल्कि इसको मैं जो है ना यहाँ से ख़त्म करके यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास इसको एक्चुअल आंसर आया। ठीक है, और ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब याद रहे कि अगर हमारे पास जैसे क्वेश्चन इस तरह से गिवन होता, देखिए फिर से मैं वही बात करता हूँ कि अगर वो लिमिट बताता है कि भाई 0 से लेके 2 तक, तो ये जो 0 से लेके 2 है वो जो डोमेन है वो x के लिए बताई गई है, ना कि किसी और वेरिएबल के, ना u ना थीटा ना बीटा ना कुछ भी नहीं, सिर्फ x हो। तो इधर हम देखें तो इधर तो x मौजूद है। ठीक है, अगर हमारे पास कुछ होता, अगर वो लिमिट बताता तो हमारे पास क्या होता 0 से लेके 2, तो यहाँ पर तो पुट हो जाएगा x। सही, इधर पुट नहीं होगा, तो इधर भी मुझे क्या करना है, x लेकर आना है। ठीक है ना। अब इधर जो मैं x है वो किस तरह से लेके आऊंगा, तो अगर हम देखें कि हमारे पास जो है ना सेक किसके बराबर था, तो देखिए अब मुझे जो हमने वैल्यूज जो हमने देखी थी इसको भी मैं नीचे लेकर आ जाता हूँ। ठीक है, इसको भी नीचे लेकर आके u को मैंने बनाया था, इसको भी नीचे लेके आ जाता हूँ, इस u को मैंने बनाया था। ठीक है, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ने वाली है काफी। ठीक है, तो मेरे पास जो है ना 10 किसके बराबर होगा, देखिए 10 की वैल्यू लिखी हुई है, तो मेरे पास 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, 2 इधर भी डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा 10 मेरे पास बराबर हो जाएगा, बल्कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ 10 थीटा इज इक्वल टू u बाय किसके बराबर हो जाएगा 2 के, है ना, u बाय 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और बल्कि मैं एक काम ये कर लेता हूँ स्टूडेंट्स, एक काम ये कर लेता हूँ, बल्कि वो आया नहीं, यहाँ पर कहाँ चले गया, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब जब ये मेरे पास है तो दोनों चीज़ें इनको मैं कंपेयर करके यू ख़त्म कर लेता हूँ। एक तो वेरिएबल, यानी हमारे पास देखिए 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे हैं, थीटा भी आ रहा है, यू भी आ रहा है और एक्स भी आ रहा है, तो कंपेयर करूँगा दोनों को, यानी मैं ये भी यू के बराबर है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 tan थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर लिख सकता हूँ x प्लस 2 के, है ना। अब मैंने ये इसलिए करा था कि u खत्म हो जाए, अब मैं 10 को सेपरेट कर लेता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू x प्लस 2/2, है ना, ऐसा ही है। तो अब देखिए इधर से अगर मैं 10 को सेपरेट कर लूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा सेक, बल्कि सेक को क्या लिख सकता हूँ, तो हमारे पास जो है ना सेक, हमारे पास जो होता है ना सेक थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 10, सही है ना, 10 और 10 प्लस 1 के बराबर होता है, 10 प्लस 1 के बराबर होता है। ठीक है ना, 10 प्लस 1 कहाँ गया, 10 प्लस 1, ठीक है, इसके बराबर होता है। सही है, तो अब मैं इधर क्या लिख दिया, सेक लिख दिया। ठीक है, और सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी मैंने बताया, सॉरी ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा ना यहाँ से, क्योंकि रूट लिया उस तरफ और इसके ऊपर स्क्वायर है, तो मेरे पास ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर और थीटा और प्लस 1। ठीक है, और प्लस फिर क्या हो रहा है इसके अंदर
10, अब 10 किसके बराबर है, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 के, ठीक है। अब इधर भी वैल्यूज अगर मैं रिप्लेस कर लूँ, देखिए ln वगैरह भी मैं बाद में लिखूंगा, बल्कि अभी से लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, रूट, इधर मेरे पास 10 स्क्वायर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x प्लस 2 और डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस क्या हो रहा है 1 हो रहा है, ठीक है, और फिर प्लस क्या हो रहा है x प्लस 2 और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब थोड़ा सा और इसको हम सोल्व करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, देखिए ये जो स्क्वायर है रूट के अंदर, वो इस ऊपर वाले जो फैक्टर है, फैक्टर के लो, ठीक है, एक्सप्रेशन के लो, इसका अलग लिया जाएगा और इसका अलग। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, रूट x प्लस 2 होल स्क्वायर, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, बल्कि इस काम ये करते हैं, ऐसे नहीं होगा, बल्कि ये जो है ना, देखिए, हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 2 होल पावर 2 और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, होल इसकी 2 पावर, ठीक है, और प्लस क्या हो रहा है 1 हो रहा है ना। अब 2 स्क्वायर इधर भी लेके आऊंगा, 2 स्क्वायर ऊपर भी, ठीक है। तो ये अब देखिए मैं इसको ज़रा और सोल्व कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस इधर क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और डिवाइडेड बाय इधर क्या आएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये होल स्क्वायर, अब देखिए इसका रूट अलग कर लूंगा तो ये मेरे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, रूट होके सिर्फ 2 रह जाएगा। अब ये रूट से बाहर आ चुका है, ठीक है। अब जब ये रूट से बाहर आ चुका है तो आप सिंपल क्या करोगे स्टूडेंट्स, इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ। देखिए अभी इसके अंदर सिर्फ टेक्निक लगेंगे और है कुछ नहीं बाकी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, ठीक है, और माइनस ln और इधर क्या आ गया, इधर हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स x प्लस 2, ठीक है, और इसका क्या आ गया होल स्क्वायर, ठीक है, और इधर क्या आ गया प्लस 4, सही है। और डिवाइडेड बाय, अभी डिवाइडेड बाय क्या है, ln की डोमेन के अंदर हो रहा है ये सारा कुछ, ठीक है, याद रही ln की डोमेन है, सही है। और इधर क्या आ गया, इधर 2 बच गया, रूट से बाहर आ चुका है, ठीक है, और प्लस क्या आ रहा है हमारे पास x प्लस 2 और डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2 आ गया, सही है। अब देखिए दोनों के जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, इकट्ठा करके लिख सकते हैं इनको। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2, बल्कि यहाँ पर सही से करके लिख लेता हूँ x प्लस 2, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय 2 इकट्ठा करके लिख लेते हैं, सही है। और ये एज अ डोमेन आ रही है, ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट्स अगर इसको हम मजीद देखें तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ln, ठीक है, हमारे पास जब ये ln हो जाएगा, देखिए इसका मैं स्क्वायर ओपन करूंगा रूट के अंदर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2, ए क्या हमारे पास x है और b क्या हमारे पास 2 है, सही है, और ये चीज़ आ गई, और प्लस 4 हमारे पास जो हो रहा है वो एज इट इज, सही है ना। अभी ये वाली चीज़ नहीं लिखते हैं, सही है। तो हमारे पास ये क्या चीज़ हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, और ये वाला 4, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, सही। इसको बाद में लिखेंगे, पहले ये हमारे पास 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है, और इधर मेरे पास क्या हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस हमारे पास जो है ना, प्लस जो है, बल्कि इसको एक काम और कर लेते हैं, जो हमारे पास ये जो आंसर आ रहा है ना, इसको मैं यहाँ करके ऐसे लिख लेता हूँ, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये वाली चीज़ लिख रहा हूँ, सही है, x और प्लस 8, सही है। और अब क्या आ गया माइनस ln, सही है, ये ln आ गया, ठीक है, बल्कि मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि याद रहे, ये हमारे पास ln आ गया, सही है ना, ये ln, और अब ln की जो डोमेन है वो हमारे पास क्या है, ये ln की डोमेन है, ठीक है, याद रहे ये ln की डोमेन है। तो हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस, बल्कि एक्स स्क्वायर नहीं, बल्कि अब ये वाली जो चीज़ है ना इसको मैं पहले लिखता हूँ, ठीक है, यानी मैं लिख सकता हूँ x प्लस 2, ठीक है, प्लस, इसको भले ब्रैकेट में लिख लो कोई मसला नहीं है, और ये हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस, ये हमने सोल्व किया तो क्या आया 4x प्लस 8, ठीक है, 4x प्लस 8 और डिवाइडेड बाय 2, सही है। अब याद रहे कि आप इसको कहीं इससे मल्टीप्लाई मत करवा देना, ठीक है ना, आप इसका होल स्क्वायर कर लो, क्योंकि ये ln की डोमेन है, इससे कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए आपको सारी बातें अब अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके अगले टॉपिक के ऊपर बात करेंगे।